तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ, ओ तेरी यीशु मेरे नाथ, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा, मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा, के द्वारा, तेरे पावन रक्त के द्वारा अपनाया मुझे मुक्त किया, ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ, ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाथ, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस संध्या बेला में मैं आप सबको इस पवित्र घड़ी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रभु यीशु दयालु प्रभु है। प्रभु यीशु हम सब से कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस सुंदर संध्या वेला में हम लोग यहाँ पर इस पवित्र घड़ी में भाग लेने के लिए उपस्थित हैं। बड़े भक्तिभाव से प्रभु को दंडवत करते हुए उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें। जो व्यक्ति प्रभु की स्तुति करता है, आराधना करता है, प्रभु का प्यार को महसूस करता है। दिन भर का काम पूरा करने के बाद हम लोग अपने घरों में, इस गिरजाघर में जब प्रभु के साथ कुछ समय बिताने के लिए आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे आस्था के साथ, पूरे भरोसे और विश्वास के साथ जीवित प्रभु को इस पवित्र यूकरिस्त में हम लोग देखें। जो प्रभु अपना मांस और लहू हम लोगों के लिए आध्यात्मिक पोषण के रूप में दे देते हैं।
वही प्रभु इस पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित है, जो हम सबको सांत्वना देते हैं, हम सबके पापों को क्षमा करते हैं, हम सबको भला चंगा करते हैं, हम सबकी विडंबना सुनते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, नतमस्तक होकर पूरे भक्तिभाव से दंडवत करते हुए इसी प्रभु का आराधना करें, इसी प्रभु का स्तुति गान करें। मेरे पाप और रोगों को अपनाया तूने मेरे लिए, मेरे पाप और रोगों को अपनाया तूने मेरे लिए। पावन तेरे घावों से, पावन तेरे घावों से चंगा किया और शांति दिया। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। तूने मुझको प्रेम किया, मैंने तुझको क्रूस दिया। तूने मुझको प्रेम किया, मैंने तुझको क्रूस दिया। तूने छुड़ाया पापों से मुझको, तूने छुड़ाया पापों से मुझको। दान दिया, पवित्र आत्मा दिया। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए हम सब एकाग्रता के साथ पवित्र यूकरिस्त में जीवित प्रभु यीशु को देखें। प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, जिस मकसद के साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिस मकसद के साथ हम लोग अपने घरों में
इस पवित्र घड़ी में भाग ले रहे हैं, उसको याद करें। ऐसे बहुत सारे ज़रूरतें हैं जिनको लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। प्रभु यीशु हमारी बात तब सुनते हैं, प्रभु यीशु हम लोगों की ज़रूरतों को तब पूरा करते हैं जब हम शुद्ध मन से, पवित्र हृदय से उनके सानिध्य में आएंगे। जब मूसा ने जाड़ी में आग लगते देखा था और उसके ओर दौड़ पड़े थे, उनको एक वाणी सुनाई दी थी, आगे मत बढ़ो, जिस जगह पर तुम खड़े हो वो पवित्र है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का सानिध्य को महसूस करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने के लिए, प्रभु के साथ 1-to-1 बातें करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए स्वच्छ मन की जरूरत है। आइए हम दया याचना करें। जिन पापों के साथ हम लोग अपना दैनिक जीवन बिता रहे हैं, उन सारे पापों को हम लोग याद करें। जो त्रुटियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जिसके जरिए हम लोग बार बार पाप के कुंड में गिर पड़ते हैं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को याद करें, दया याचना करें। जीवित प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम लोग पाप में पड़े रहें, हम लोगों की दुर्दशा हो, हम लोग कलंकित हो। यीशु चाहते हैं कि हम लोग पूरे हृदय और मन से पवित्र होकर उनके सानिध्य को महसूस कर सके। प्यारे भाई और बहनों, शांत होकर जिन पापों में हम लोग गिरे हुए हैं, जिन पापों का हम लोग बार बार करते हैं, उन पापों को याद करें। हो सकता है गाली गलौज करना, हो सकता है चुगली खाना, हो सकता है भले बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, झूठ बोलना, आलस्य का जीवन बिताना, छोटी मोटी चोरी करना। हो सकता है बहुत बार अपने बातों से दूसरों का दिल दुखाना, जजमेंटल हो जाना, बार बार अपने साथियों के बारे में कमेंट्स मारना। हो सकता है अश्लील चीजों को देखना, मन में गंदे गंदे विचार रखना। प्यारे भाइयों और बहनों, इन सारे गुनाहों को, इन सारे पापों को हम प्रभु के चरणों तले समर्पित करें और बड़े भक्ति भाव से प्रभु के सानिध्य में दया याचना करें। दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर
का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु, पापी जीवन से उबारो हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया प्रभु मेरे, करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, सच्चे मन से, खुले हुए दिल से जो भी व्यक्ति प्रभु के सानिध्य में गिड़गिड़ाता है, अपने पापों के लिए क्षमा याचना करता है, बिना शर्त प्रभु हम लोगों के पापों को क्षमा करते हैं। आइए दुआ करें। हे प्रभु, मैं पापी हूं, मैं अयोग्य हूं, मुझ पापी पर दया कर। मेरे पापों को धो डाल, मुझे शुद्ध कर। अनगिनत बार, जी हाँ प्रभु, अनगिनत बार मैं बार बार पाप में गिर पड़ता हूँ, तुझसे दूर चला जाता हूँ, तुझे याद नहीं करता हूँ, आलस्यपन का जीवन बिताता हूँ, ढोंगीपन का जीवन बिताता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे धो डाल, मुझे शुद्ध कर। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, तेरी कृपा का मैं याचक हूँ। पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे हे मेरे प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, करुणा का सागर है। करुणा का सागर है। करुणा का सागर है। Thank you Jesus and praise you Jesus। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति गान करते हैं। पापी होने के बावजूद भी प्रभु आपने हमें शुद्ध किया है, हमारे बातों को सुनी है। आइए प्यारे भाई और बहनों, बड़े भक्ति भाव से प्रभु की ओर देखें। जीवित प्रभु हम सबको आश्वासन देते हैं, हम सबसे कहते हैं, मांगो और तुम्हें मिलेगा। खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। जी हां प्रभु, हर वक्त हम लोग आपसे मांगते रहते हैं,
हर बार जब भी हम आपके सानिध्य में आते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। हे प्रभु, आज विशेष करके हम लोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, प्रभु आप ही उसे समाप्त कर सकते हैं, आप ही उसे रोक सकते हैं, आप ही शांति प्रदान कर सकते हैं। जो लोग युद्ध में मारे गए हैं, जो लोग युद्ध में नुकसान पाए हुए हैं, जो लोग युद्ध के कारण अस्वस्थ हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती है, प्रभु आप उनको चंगा कीजिए। जो लोग इस युद्ध में जुड़े हुए हैं, प्रभु उनका दिल को आप छू ले। हे प्रभु यीशु, हाल ही में अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इतने सारे परिवार टूट गए हैं, बिखर गए हैं, दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दे। कितने सारे लोग जिन्होंने सपने देखे थे, उस प्लेन क्रैश में सब कुछ क्रैश हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उनके सवालों के लिए कोई जवाब नहीं है प्रभु, परंतु आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आप सांत्वना दाता है, आप दया सागर है। प्यारे प्रभु, हम आपके सानिध्य में और भी बहुत सारे अरमानों को लेकर आए हैं, जरूरतों को लेकर आए हैं। जो लोग बीमार हैं, विशेष करके जो लोग कैंसर पीड़ित हैं, हाल ही में एक सिस्टर कैंसर के वजह से जूझ रही है, अभी अभी पता चला है कि उनको कैंसर हुआ है। कितना दुखी होंगे वो। प्रभु, जो भी व्यक्ति कैंसर में जूझ रहे हैं, जो भी व्यक्ति अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं, आप उनको छू लीजिए, आप उनको चंगा कीजिए। प्रभु, सब कुछ संभव है। आपने खुद कहा है, विश्वास करो और सब कुछ संभव हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु की ओर देखते हुए जो जरूरतें हैं, हम प्रभु के सानिध्य में रखें। कितने सारे लोग बेघर हैं, अनाथ हैं, कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, कितने सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, बीमार हैं। इन सारे लोगों को प्रभु के सानिध्य में रखते हुए आइए प्यारे भाई और बहनों, उसी प्रभु यीशु का स्तुति गान करें, उसी प्रभु यीशु का जय जयकार करें। जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। मेरे पिताजी
कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी प्रेम हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। मेरे पिताजी ज्योति हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी ज्योति हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। मेरे पिताजी सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित। सत्य हो तुम, मेरे पिताजी सत्य हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। जी हाँ प्रभु, आप ही जीवन है, आप ही सत्य है, आप ही सब कुछ है। मेरा जीवन आपके लिए अर्पित है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित प्रभु की ओर देखें। दयालु प्रभु, करुणामय प्रभु, हम लोगों के हृदय को छूते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, हम लोगों के तकलीफों को दूर करते हैं। उसी प्रभु की ओर देखते हुए, उसी आस्था के साथ आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम लोग करुणा माला विनती बोलेंगे। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत, अतः ईश्वरीय दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पवित्र हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है।
धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके लौते पुत्र हमारे यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरिया से जन्मे। उन्होंने पुंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की संभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए हम इस पहले वेद में हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष, सारे पुरोहित और धर्म संगी बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपनी बुलाहट को समझें और पूरी दृढ़ता के साथ ईश्वर का सुसमाचार को संसार के कोने कोने में फैलाएं। एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए, पवित्रमय जीवन बिताते हुए, जो प्रभु ने उन्हें आदेश दिया है, एक दूसरे को प्यार करो, इसे वे अपने जीवन में हर रोज जिया करें। इस मतलब के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग और मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। दूसरे वेद में हम हमारे डायसिस के यूथ के लिए प्रार्थना करें। जो भी यूथ हमारे डायसिस में है, प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे। जो भी उनके पास अपने ड्रीम्स हैं, पढ़ाई किया है, नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, प्रभु आप उनका सहारा बन, उन्हें गलत रास्ते में जाने ना दे। प्रभु उनमें से कम एक दो व्यक्तियों को एक सिस्टर या एक पुरोहित बनने के लिए आप चुने। आइए प्यारे भाई और बहनों, जो भी हमारे घर परिवार में हमारे यूथ हैं, उनको याद करते हुए प्रभु से दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं।
उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए इस तीसरे वेद में हम बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों के घर परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं और जो स्कूल नहीं जाते हैं और भी छोटे हैं, उन सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें आशीष दे। देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन के लत में लग चुके हैं। मोबाइल के बिना वे अपना दिन नहीं गुजारा कर सकते हैं, गलत रास्ते में कदम बढ़ाए हुए हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे माँ बाप का आदर करें, अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके, प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। इस मतलब के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्यारे भाई और बहनों, आइए इस चौथे वेद में हम लोग उन लोगों को याद करें जो युद्ध में मारे गए हैं, जो प्लेन क्रैश में मारे गए हैं। बेकसूर थे, अचानक उनका स्वर्गवास हुआ है। प्रभु उनके सारे पाप क्षमा करके उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस अंतिम वेद में हम लोग जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें, विशेष करके जो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं, जो अलग अलग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। हम लोगों के परिवार में, हम लोगों को जो जान पहचान में है, जो लोग बीमार हैं, उनको हम प्रभु के सानिध्य में रखें और विशेष करके उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारे पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें अपने परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा।
आइए प्यारे भाई और बहनों, बड़े भक्ति भाव से हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। आज का वचन लिया गया है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 to 38। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हम लोगों से कहते हैं दयालु बनो, अपने स्वर्गीय पिता के समान। दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। जरा सा मनन चिंतन करें नफरत के बारे में। आजकल पेपर में, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स में काफी कुछ नफरत के बारे में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिलता है। घर परिवारों में, वैवाहिक जीवन में, समाज में, राष्ट्रों के बीच में इतनी नफरत भरी है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। परिवार के सदस्यों को ही, परिवार के लोग ही मार डाल रहे हैं। यह देखते हुए प्यारे भाई और बहनों, मैंने सोचा कि क्यों ना जो प्रभु का यह उपदेश है कि दयालु बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता दयालु है। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। परंतु बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, इसलिए नफरत की भावनाएं हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। समाज में, परिवार में, समुदाय में, हम लोगों के इर्द गिर्द, हम लोगों के ऑफिसेस में नफरत और बदले की भावनाएं देखी जाती हैं। लोग बहुत बार न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ अप्लाई करते हैं, जो कहता है एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई हमें गाली दे तो हमें उसे रिएक्ट करना होगा। अगर हमारे बारे में कोई भला बुरा कहे तो हमें रिएक्शन दिखाना होगा। अगर कुछ कहा सुनी हो जाए तो हमें उसे सहन करने की शक्ति नहीं है। हम नफरत का बीज बोते रहते हैं। हम कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। जो हम लोग संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 में पढ़ते हैं, लिखा है आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। इस तरह की सोच मन में रखते हैं कि मेरे ही चाहने वाले ने, जिसको मैं प्यार करता हूं, मेरे ही परिवार के लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मुझे चीटिंग कर रहे हैं, तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार की सोच। प्यारे भाइयों और बहनों,
जब हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 24 को पढ़ेंगे, या पूरा वो पाठ पढ़ेंगे अध्याय 21, तो वहां पर बहुत सारे चीजों के लिए जो हम लोग करते हैं उसके लिए क्या क्या दंड मिलना चाहिए लिखा हुआ है। कभी टाइम मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 21। उधर ना केवल आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत लिखा है, आगे बढ़कर भी कहा है आंत के बदले आंत, पांव के बदले पांव। जो भी हम लोग गलत काम करेंगे उसका हमें दंड भोगना पड़ेगा। अगर इस तरह की सोच हम लोग रखेंगे कि मेरे साथ गलत किया है, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, तब हम लोग प्रभु के शिष्य नहीं बन पाएंगे। चाहे कितना भी दुआ क्यों ना करें, चाहे कितना भी चैरिटी क्यों ना करें, चाहे कितना भी पेनेंस क्यों ना करें, अगर हमारे दिमाग में यह बदले की भावना हो, ये तुच्छ भावना हो कि मैं बदला लूंगा, तब हम प्रभु के शिष्य नहीं बन सकते हैं। क्योंकि प्रभु चाहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 39-40 में कहते हैं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। आसान नहीं है, ये प्रभु की आज्ञा है। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह ना मोड़ो। आसान नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों, परंतु जो व्यक्ति प्रभु का शिष्य बनना चाहता है, प्रभु का अनुयायी बनना चाहता है, प्रभु के सानिध्य में रहना चाहता है, प्रभु के साथ अपना कदम बढ़ाना चाहता है, कहीं ना कहीं उसे यह सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसे लेट गो होना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसे यह सोचना पड़ता है कि मैं नफरत की भावना नहीं रखूंगा, मैं बदले की भावना नहीं रखूंगा। तब जाकर हमें प्रभु का यह वचन हम उसका पालन कर सकते हैं, अपने जीवन में लागू कर सकते हैं कि हम लोग दुष्ट का सामना नहीं करेंगे। जब कोई दाहिना गाल पर थप्पड़ मारे तो हम लोग अपना दूसरा गाल भी दिखाएंगे। आसान नहीं है, परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे बहुत सारे संत जन हैं, ऐसे बहुत सारे महान लोग हैं जिन्होंने प्रभु के बताए हुए मार्ग को अपनाया है, दयालु बने हैं, क्षमा किया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब दूसरा महायुद्ध हो रहा था, बहुत सारे सैनिक जब उस युद्ध में चोट लगी थी उन्हें, और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। कुछ सैनिक इटली के एक अस्पताल में भर्ती थे, और वहां पर सैनिक दिखाई दे रहे थे जिन्हें चोट लगी थी। जो स्थिति थी बहुत ही खराब थी। वहां पर एक सिस्टर थी, सिस्टर बर्टिला, जो उधर सैनिक आते थे दवाई लेने के लिए, और जो अस्पताल में भर्ती थे उनको बड़ी दयालुता के साथ उनके साथ पेश आती थी, उनका देखभाल करती थी, उनके साथ बातें करती थी। एक बार उस अस्पताल में उसी युद्ध के दौरान मिस्टर हेनरी, जो इटली के उस सैन्य में भागीदार थे, चोट खाकर उस अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। उनके पैर पर गोली लगी थी तो चल नहीं पाते थे, इसलिए उन्हें उस अस्पताल में भर्ती किया था। काफी गुस्से वाले इंसान थे और किसी को भी किसी तरह के गालियां दिया करते थे और किसी को भी प्यार से नहीं देखते थे। जो भी आसपास के उधर सैनिक सो रहे थे उनकी इस व्यवहार पर बड़े दुखी थे। और जब सिस्टर बर्टिला उनके पास दवा देने के लिए जाया करती थी, उनको उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते थे, उनको गालियां देते थे, दवाई उठा के फेंकते थे। ऐसे हम लोगों को पता है कि जब दूसरा महायुद्ध हो रहा था, खाने पीने का भी बहुत चीजें नहीं मिलती थी, राशन बहुत कम था। इसलिए जो सैनिक
घायल थे और अस्पताल में भर्ती थे, उनके खाने के लिए भी चीजें नहीं थी, बहुत कम थी। इसलिए बड़े सवेरे उनको ब्रेकफास्ट के लिए सिर्फ एक अंडा दिया करते थे। एक दिन जब हेनरी को अंडा दिया गया, वो बड़े गुस्से में थे और वे उस अंडे को लेकर फेंक देते हैं। अंडा सीधा जाकर सिस्टर बर्टी के कपड़ों पर गिरता है और पूरा कपड़ा खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। सिस्टर अपना कपड़ा धोने के लिए जब वॉशरूम जाती है, वहां के जो अन्य सिपाही थे वो सोच रहे थे कि सिस्टर दोबारा नहीं आएगी। सोच रहे थे कि सिस्टर को शायद गुस्सा आया होगा, बुरा लगा होगा, शायद आज ड्यूटी नहीं आएगी, चली जाएगी। कुछ 15-20 मिनट के बाद सिस्टर बर्टिला, जो अपने कपड़े गंदे हुए थे उसे साफ करने के बाद हेनरी के लिए एक कप सूप लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें अंडे पसंद नहीं है, कम से कम तुम सूप पी लो। इस व्यवहार को देखकर हेनरी पिघल जाते हैं, रो पड़ते हैं। आगे बढ़कर वो सिस्टर बर्टिला के दोस्त बन जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दयालुता के कारण सिस्टर बर्टिला आगे अपने जीवन में अच्छे कार्य करती है, एक संत बन जाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी व्यक्ति नफरत का बीज बोता है, जो भी व्यक्ति बदले की भावना रखता है, वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। जब तक हम लोग दयालु नहीं बनेंगे, जब तक हम लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे, हमारे दिल में वो शांति नहीं मिलेगी, बेचैनी बनी रहेगी। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने परिवार में नफरत ना करें, हम अपने जीवन में नफरत का बीज ना बोएं, बदले की भावना ना रखें, परंतु जैसे हमारे स्वर्गीय पिता दयालु है, उनके समान हम भी दयालु बने, एक दूसरे को क्षमा करें, प्रभु से दया याचना करें कि प्रभु से ये कृपा मांगे कि प्रभु हमें क्षमा करने की शक्ति प्रदान कर। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, उसी प्रभु से वही प्रार्थना दोहराएं जो उसने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, प्रणाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। संस्कार को दंडवत बारंबार इस महान संस्कार को विदिता उद्धार हो, नवरीति का विस्तार हो। आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे, इस महान संस्कार को पिता पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। से प्रसृत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा
हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे कहूँ मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे कहूँ मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली है जिंदगी, तुमसे मिली है हर खुशी। काबिल में ना था सभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।